हेलो बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि गैस है जिसका वॉल्यूम दे रखा है V और प्रेशर बोल रखा है P। तो आपसे बेसिकली पूछ रखा है टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रखा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज इज। ठीक है, फर्दर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें अलग अलग गैसेस को मेंशन कर रखा है। जो मेनली जो दो गैसेस के बारे में जो ऑप्शन में दे रखे हैं आपका, वो मोनोएटॉमिक गैस और डायटोमिक गैस के बारे में पूछ रखा है कि उसका टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा होता है। ओके बच्चों, अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट, तो हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक पढ़ रखा है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जहां हम लोग आइडियल गैस के सारे प्रॉपर्टी को वहां पे स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर अपन अप्लाई करें इस क्वेश्चन में बच्चों, तो हमसे जो मेनली पूछ रखा है वो क्या पूछा है? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रखा है। ठीक है, वैसे अगर मैं एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो हम लोग वहां पे तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एक आपका होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक होता है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक होता है आपका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। बट सिंस हमसे क्वेश्चन रिगार्डिंग इसके बारे में पूछ रखा है, ओनली ट्रांसलेशनल के बारे में पूछ रखा है ना। तो बच्चों, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिपेंड कर रहा होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, गॉट इट। अगर वैसे अगर मैं बात करता ना कि अगर मैं बोलता कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो आपका डिपेंड कर रहा था रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा था वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। बट सिंस हमसे क्वेश्चन में सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रखा है, तो वो डिपेंड करता है किसके बारे में? वो डिपेंड करता है आपका बेसिकली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने स्टडी कर रखा है, जो हम लोग मेनली जो तीन टाइप्स ऑफ गैसेस पढ़ रहे होते हैं। मोनो एटॉमिक गैस हम लोग पढ़ रहे होते हैं, फिर हम लोग एक पढ़ रहे होते हैं डायटोमिक गैस पढ़ रहे होते हैं, और फिर हम लोग पढ़ते हैं पॉलीएटॉमिक गैस। डायटोमिक गैस और फिर हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीएटॉमिक गैस। तो बच्चों, हम लोगों ने वहां पे क्या स्टडी कर रखा था? हम लोगों ने स्टडी ये कर रखा है कि मोनो एटॉमिक गैस का जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो आपका 3 होता है। ठीक है, इनफैक्ट इसको अपन डिनोट करते हैं F से। ठीक है, और डायटोमिक के लिए भी आपका 3 ही होता है, और इनफैक्ट पॉलीएटॉमिक के लिए भी क्या होता है? 3 होता है। बट अगर आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम लोग रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में चर्चा करते हैं, तो वहां पे उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू अलग अलग हो रहा होता है। बट हमसे सिंस क्वेश्चन में सिर्फ किसके बारे में पूछ रखा है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रखा है। तो बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग बात करें सिंपल किसके बारे में? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं TKE। ठीक है, टी मतलब कि ट्रांसलेशनल, के मतलब काइनेटिक, ई मतलब के एनर्जी। तो बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका हो जाएगा F/2 इंटू का NRT। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे F क्या है? तो अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ पे F जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। गॉट इट। हम लोगों ने आइडियल गैस का क्वेश्चन क्या पढ़ रखा है? PV इक्वल टू NRT। तो बच्चों, अगर मैं NRT को अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो मैं क्या बोल दूंगा? मैं बोल दूंगा F/2 इंटू का P इंटू का V। हमने ये भी जस्ट देखा कि मोनो रहे चाहे डाया रहे चाहे पॉली रहे, इन सब के लिए जो F जो होता है ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, उसका F का वैल्यू कितना होता है? आपका 3 होता है। तो फर्दर क्या आ गया? 3/2 PV हो गया। ये किसके लिए हो गया? तो ये सारे केसेस के लिए हो गया, मोनो डाया पॉली सबके लिए हो गया। तो ओवरऑल अगर अपन ऑप्शन वाइज चेक करें, तो जो 4th नंबर का जो ऑप्शन बोल रखा है ना, इन ऑल केसेस, ये आपका परफेक्ट आंसर है। क्योंकि इसमें थर्ड में क्या बोल रखा है कि ग्रेटर देन 3/2 PV होता है डायटोमिक के लिए, बट सारे गैसेस के लिए क्या होता है? 3/2 PV होता है ना। थैंक यू।